हेलो बच्चों, आज हम एनसीईआरटी की किताब रिमझिम 2 का 12वां चैप्टर बस के नीचे बाघ पढ़ने जा रहे हैं। किसी जंगल में एक छोटा बाघ खेल रहा था। खेलते खेलते वह जंगल के पास वाली सड़क पर निकल आया। सड़क पर एक बस खड़ी थी। छोटे बाघ ने देखा कि बस का दरवाज़ा खुला है। बाघ अपने अगले पंजे बस की सीढ़ी पर रखकर बस के भीतर देखने लगा। पंजा में मीन्स फुट का जो अगला हिस्सा होता है। उसने देखा कि बस के भीतर आगे की तरफ से घर घर की आवाज़ आ रही है और उसके पास एक आदमी बैठा है। छोटे बाघ ने यह भी देखा कि उस आदमी के सामने एक दीवार सी है, लेकिन यह दीवार कुछ अजीब थी। इस दीवार में से बाहर की हर चीज़ साफ दिखाई दे रही थी। बाघ ने अपना सिर दाहिनी तरफ मोड़ा। दाहिनी मतलब राइट साइड। उसने देखा कि बस में कई लोग बैठे हैं। आगे वाली सीट पर 2 छोटी लड़कियां बैठी थी। आगे अचानक छोटे बाघ को लगा कि लोग उससे डर रहे हैं और उसे भगाना चाहते हैं। तभी सामने की सीट पर बैठा आदमी उठा और अपनी दाहिनी ओर वाला दरवाज़ा खोलकर बाहर कूद गया। बस के बाकी लोग भी तेजी से पीछे वाले दरवाजे की तरफ भागने लगे। लोगों को भागता देखकर छोटा बाघ कुछ घबराया। वह सीढ़ी से उतरा और बस के नीचे घुस गया। नीचे पहुंचकर वह बस के नीचे आगे वाले पहिए के पास जाकर दुबक गया, लेकिन वहां उसे अच्छा नहीं लगा। वह फिर से बस के भीतर जाना चाहता था। थोड़ी देर बाद वह बाहर निकला और बस की सीढ़ी पर पंजे रखकर भीतर चला गया। वह सामने वाली सीट पर बैठकर बाहर देखने लगा। सामने से एक बस आ रही थी। उसमें बहुत सारे लोग बैठे थे। उन्हें देखकर छोटा बाघ सोचने लगा कि उसकी बस के लोग क्यों भाग गए। अब करते हैं पाठ के नीचे दिए गए प्रश्न उत्तर। ऐसा क्यों? बस के नीचे पहुंचकर छोटे बाघ को अच्छा क्यों नहीं लगा? बस के नीचे पहुंचकर छोटे बाघ को इसलिए अच्छा नहीं लगा क्योंकि वह फिर से बस के भीतर जाना चाहता था। क्या तुमने कभी किसी बस या जीप के नीचे झांककर देखा है? आप लोगों ने देखा है बच्चों? तुम्हें वहाँ क्या दिखाई दिया? हाँ, मैंने बस के नीचे झांककर देखा है। उसके नीचे काफ़ी कलपुर्जे तथा पेट्रोल की टंकी होती है। बस के अगले हिस्से से घर घर की आवाज़ क्यों आ रही थी? अगले हिस्से में क्या होता है बताइए आप लोग? अगले हिस्से में इंजन होता है ना, तो लिखेंगे बस के अगले हिस्से से घर घर की आवाज़ उसके इंजन से आ रही थी। बस में ज़्यादातर लोग दाईं तरफ क्यों बैठे थे? सोचिए, बताइए क्यों बैठे थे? चलिए उसका उत्तर लिखेंगे। बस का दरवाज़ा दाईं तरफ था और बस में दाईं तरफ ज़्यादा लोगों के बैठने की व्यवस्था थी, इसलिए उस तरफ ज़्यादा लोग बैठे थे। बस में इतने सारे लोग बैठे थे, पर बाघ का ध्यान 2 छोटी लड़कियों पर ही क्यों गया? क्यों बताइए? क्यों गया? क्योंकि बाघ का ध्यान सबसे पहले 2 छोटी लड़कियों पर इसलिए गया क्योंकि वे आगे की सीट पर बैठी थी। तो क्या होता अगर बाघ बस की छत पर चढ़ जाता तो उसे दुनिया कैसी दिखाई देती? अगर बाघ के बच्चे को दूर दूर तक दिखाई देता अगर वो बस की छत पर बैठ जाता तो। आसपास के लोग क्या करते? आसपास के लोग तो फिर भी डर कर भागते ही, तो लिखेंगे आसपास के लोग डर कर भाग जाते। करके बताओ। बाघ दुबक कर बैठ गया था। करके बताओ नीचे लिखे काम वह कैसे करेगा? दुबकना मीन्स छिपना, कहीं छिप जाना। सोचिए कैसे होता होगा। कीचड़ में चलना, कीचड़ में फिसल के चलते हैं, लेकिन बाघ तो बहुत अच्छे से पैर रखता होगा। कांपना, जैसे ठंडी लगती है तो हम लोग कांपते हैं। दूध पीना, बाघ तो हमारी तरह दूध नहीं पीता होगा।
बिल्ली आपने देखी होगी दूध पीते हुए, वैसे ही बाघ भी दूध पीता होगा। लड़खड़ाना, थोड़ा गिर पड़ कर चलना, नहाना, बाघ हमारी तरह तो नहीं नहाएगा, बाघ तो पानी में जंप लगाएगा। सोना और दवाई खाना, दवाई कौन देगा बाघ को। अब करते हैं क्या समझे। सामने की सीट पर बैठा आदमी उठा और अपनी दाहिनी ओर वाला दरवाज़ा खोलकर बाहर कूद गया। यह व्यक्ति कौन था? आप समझ रहे हैं ये व्यक्ति कौन था? आगे की सीट पर तो ड्राइवर बैठता है, तो यह व्यक्ति बस का चालक था। बस में कितने दरवाजे थे? बस में 3 दरवाजे थे। आगे क्या हुआ होगा? कहानी सुनाओ। बच्चों, आप अपनी इमेजिनेशन को यूज़ कीजिए और सोचिए कि उस कहानी में और आगे क्या हो सकता है। जैसे मैंने लिखा है, थोड़ी देर बस में बैठने के बाद बाघ का बच्चा जंगल की तरफ वापस चला गया। उसके जाने के बाद लोग वापस आ गए और जंगल चालक भी आ गया। फिर वो बस को लेकर चला गया। डर निडर का बस में बैठे लोग बाघ के बच्चे से डर रहे थे। बाघ भी उन लोगों से डर रहा था। सोचो इन्हें कैसा लगता होगा जब कोई इनसे डर जाता है। पहला है छिपकली। छिपकली से कोई डरता है तो छिपकली भी उससे डरकर छिप जाती है। छिपकली आदमियों से डरती है इसलिए छुप जाती है वो भी। कुत्ते से जब कोई डरता है तो कुत्ता उसे और डराने की कोशिश करता है, तो कुत्ता और डराता है भौंक भौंक कर। चूहे से जब कोई डरता होगा तो चूहा हंसता होगा कि कोई मुझसे भी डर रहा है। सांप से जब कोई डरता होगा तो सांप को अच्छा लगता होगा। बाघ डरकर बस के नीचे दुबक गया। तुम डर लगने पर क्या करते हो? कहाँ दुबकते हो? हम डर लगने पर कंबल में, दरवाजे के पीछे या फिर माँ के पास दुबक जाते हैं। बाघ से सब डरते हैं, पर इस कहानी में लोग बाघ के बच्चे से भी डर गए। ऐसा क्यों हुआ? बाघ यानी टाइगर, वो बहुत डेंजरस होता है तो सब डरते ही हैं उससे। इसलिए बाघ का बच्चा छोटा होता है, लेकिन होता तो वो बाघ ही है, इसलिए लोग उससे डर गए। डेंजरस होगा तो कैसे नहीं डरेंगे ना लोग। अनोखी दीवार। बस के सामने वाली दीवार अलग तरह की थी, उसके आर पार देखा जा सकता था। वह दीवार क्या थी? बस के सामने क्या होता है? शीशा होता है ना। वह दीवार बस के आगे के हिस्से का शीशा थी। किन किन चीज़ों के आर पार देखा जा सकता है? आप बताइए। जिन चीज़ों के आर पार देखा जा सकता है उनको ट्रांसपेरेंट चीज़ें कहते हैं। ऐसी ट्रांसपेरेंट चीज़ें सोचिए और बताइए। जैसे शीशा, पानी, पतला और पारदर्शी कपड़ा के आर पार देखा जा सकता है। किन किन चीज़ों के आर पार नहीं देखा जा सकता? लकड़ी का दरवाज़ा, सीमेंट की दीवार, पत्थर की दीवार, कॉपी, किताब आदि के आर पार नहीं देखा जा सकता। शब्दों का खेल। आओ शब्दों की अंताक्षरी खेलें। अंताक्षरी की शुरुआत हम कर देते हैं, उसे आगे बढ़ाओ। बाघ, घर, रुमाल, लेकिन। अब न से नमक और क से बनाइए आगे कलम। कहानी से आगे। तुम्हारे घर या स्कूल के आसपास कौन कौन से जानवर या पक्षी नज़र आते हैं? पता करो। जानवर, कुत्ता, बिल्ली, गाय, घोड़ा। और पक्षी, पक्षियों में कौन से आते हैं? कबूतर, कोयल, बुलबुल, कौआ। कितने पहिए? कुछ गाड़ियों में 2 पहिए होते हैं, कुछ में 3 और कुछ में 4। कक्षा में बातचीत करो और नीचे सही खानों में गाड़ियों के नाम लिखो। 2 पहिए वाले होते हैं साइकिल, मोटरसाइकिल और स्कूटर। 3 पहिए होते हैं साइकिल रिक्शा में और ऑटो रिक्शा में। 4 पहिए कार, बस और जीप में होते हैं। तेंदुए की खबर। मुंबई,
12 मार्च। मंगलवार की सुबह तेंदुए का एक बच्चा बस में पहुंच गया। इससे पहले कि तेंदुए का बच्चा बस में चढ़ता, चालक डरकर भाग गया। देखते ही देखते लोगों की अच्छी खासी भीड़ जमा हो गई। इनमें से कुछ लोग तो अपने बचाव के लिए कुल्हाड़ी और लाठी भी लेकर आए थे। भीड़ और शोरगुल से घबराकर 4 महीने का वह तेंदुआ का बच्चा बस के नीचे छुप गया। 9 बजे जाकर पुलिस, फायर ब्रिगेड और बोरीवली पार्क के जानवरों के डॉक्टर रणधीर बरहट्टे उस जगह पहुँचे। सभी ने मिलकर उसे बाहर निकालने की बहुत कोशिश की, पर वह टस से मस नहीं हुआ। हारकर डॉक्टर बरहट्टे ने बेहोशी की दवा की सुई तैयार की और एक लंबे पाइप से फूंककर तेंदुए के बच्चे को लगाई। बेहोश होने के बाद उसे बोरे में लपेटकर जीप में बोरीवली पार्क ले जाया गया। आँख खुलने पर उसने अपने आप को एक पिंजरे में पाया। खबर की बात। क्या तुम बता सकते हो कि यह घटना किस जगह घटी? यह घटना मुंबई में घटी थी। घटना किस दिन घटी? घटना के दिन मंगलवार था। उस दिन क्या तारीख थी? उस दिन 12 मार्च। उस दिन की तारीख 12 मार्च थी। क्या तुमने तेंदुए के बच्चे की खबर पढ़ी? तुम्हारे घर के आसपास या स्कूल से आने वाले कुछ अखबारों के नाम पता करो और लिखो। मेरे घर, आस पड़ोस और स्कूल में आने वाले अखबार टाइम्स ऑफ इंडिया, नवभारत टाइम्स, हिंदुस्तान टाइम्स और अमर उजाला है। इसके बारे में आप अपने माता पिता से बात कीजिए और देखिए आपके आसपास भी कौन से अखबार आते हैं। बस तक कैसे पहुंचा? तुम्हारे विचार से यह तेंदुआ का बच्चा बस के पास कहाँ से पहुंचा होगा? कुछ लोग लाठी कुल्हाड़ी लेकर क्यों पहुंच गए थे? मुझे लगता है कि बाघ का ये बच्चा जंगल से रास्ता भटक कर आ गया होगा और कुछ लोग वहाँ पर लाठी कुल्हाड़ी आदि लेकर आ गए थे। क्यों लेकर आ गए थे? क्योंकि लोग अपनी जान बचाने के लिए डंडे कुल्हाड़ी आदि लेकर आ गए थे। अगर ऐसी सिचुएशन में आप होते तो क्या करते? शायद मैं भी वही करती। लेकिन हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें वन विभाग को खबर कर देनी चाहिए ताकि वो आकर उस बाघ के बच्चे को पकड़ कर ले जाए और जंगल में छोड़ दें। अखबारों के लिए। क्या तुम अपनी कक्षा या घर की किसी घटना को एक खबर की तरह समाचार पत्र के लिए लिख सकते हो? समाचार पत्र यानी न्यूज़पेपर। जगह, दिन, तारीख लिखना मत भूलना। यह घटना कुछ भी हो सकती है, जैसे किसने किससे की लड़ाई, खोज खोज कर मैं तो हारी, चीज़ हो गई गुम, घर में शादी, वाह भाई वाह, कौन हारा कौन जीता। चलिए, मैंने एक लिखी है इस घटना कि पेंसिल का डब्बा खोने की खबर। दिल्ली 10 दिसंबर। मैंने अपना पेंसिल का डब्बा मेज़ पर रखा था। जब मैं दोबारा उसको लेने गई तो वो वहाँ मुझे नहीं मिला। मैं खोज खोज कर हार गई। फिर माँ ने आकर ढूंढने में मेरी मदद की और वो डब्बा मुझे मेज़ के पीछे गिरा हुआ मिल गया। ऐसी कोई खबर आप लिखिए और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। यहाँ नीचे बाघ का चित्र दिया गया है। तुम भी अपनी पसंद का कोई डिज़ाइन बनाकर उनमें किसी तरह के डिज़ाइन बनाओ और रंग भरो। बच्चों, यह चित्र मध्य प्रदेश की गोंडी शैली से बना है। ऐसे हमारे देश में अलग अलग स्टेट में अलग अलग शैलियाँ यूज़ होती हैं, जैसे पिछवाई, मधुबनी, गोंद। आप इसके बारे में और पढ़िए और देखिए अलग अलग तरह के डिज़ाइन कैसे बने होते हैं। ये सब अलग अलग स्टेट से रिलेटेड हैं। अब पढ़ते हैं एक सुंदर सी कविता, बाघ का बच्चा। रास्ता पक्का हो या कच्चा, चलता उस पर बाघ का बच्चा। कभी उछलता कभी कूदता, धूम मचाता बाघ का बच्चा। बाल पूंछ के और मूछ के लहराता है बाघ का बच्चा। पंजे अपने कहीं अड़ाता, सुस्ताता है बाघ का बच्चा। माँ जब चलती वह चल पड़ता, कभी कहीं वह गिरता पड़ता। पानी में भी उछल तैर कर चलता जाता बाघ का बच्चा। बड़ा बहादुर बाघ का बच्चा, घबराता ना बाघ का बच्चा। घूम घूम कर दूर दूर तक हो आता है बाघ का बच्चा। पेट पीठ पर भूरी काली, धारी धारी बड़ी निराली।
चलता आता गुर्राता है बाघ का बच्चा। बच्चों, इस कविता में बाघ के बच्चे के बारे में बात की गई है कि रास्ता कच्चा हो या पक्का, उस पर चलता रहता है, उछलता कूदता, धूम मचाता, मज़े करता हुआ चलता ही रहता है। अपनी पूँछ और मूँछ के बालों को लहराता रहता है। अपने पंजे जो पैर के आगे के हिस्से होते हैं उनको कहीं भी अड़ा देता है और कहीं रेस्ट नहीं करता है, सुस्ताता भी है। बाघ का बच्चा सुस्ताता हुआ है। जब माँ चलती है उसके पीछे पीछे चलता है, कभी गिर जाता है लेकिन फिर भी चलता ही रहता है। पानी में भी उछल कर और तैर कर चला जाता है, मतलब उसको स्विमिंग भी आती है। बड़ा बहादुर बाघ का बच्चा बहुत ब्रेव होता है और घबराता नहीं है, किसी से डरता भी नहीं है। घूम घूम कर दूर दूर तक सब जगह हो आता है, घूम लेता है। उसके पेट और पीठ पर भूरी काली धारी होती हैं, डिफरेंट टाइप की ब्लैक और ब्राउन कलर की स्ट्रिप्स होती है ना। ऐसे ही चलता आता है और दहाड़ता है, गुर्राता। इस कविता में बाघ के बच्चे के बारे में बताया गया है। अब आप अपनी ऐसी विशेषताएं देखिए, आप लोग क्या क्या करते हैं और उनके बारे में लिखिए और फिर एंजॉय कीजिए। ऐसी कोई कविता बनाने की भी कोशिश कर सकते हैं आप अपने ही बारे में। हाँ तो बच्चों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है, आपको अच्छी लगी है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू, बाय बाय।